दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड के अंदर अलायंसेस बने हुए हैं। एक नाटो है, एक पहले सीटो भी हुआ करता था जहां पे रशिया का अलायंस था कि एक कंट्री पे अटैक करेंगे तो सारी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। लेकिन इंडिया का किसी से इस टाइप का तो अलायंस है नहीं। हमने किसी से डिफेंस एग्रीमेंट किए होंगे, कुछ परचेज करने के लिए किया होगा या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन किसी के साथ डिफेंस अलायंस नहीं किया हमने। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक अकेली कंट्री है जिसने डिफेंस अलायंस किया। पहले सऊदी के साथ किया कि तुम्हारे पे कोई अटैक करेगा तो हम आ जाएंगे, हमारे पे करेगा तो तुम आ जाओगे। फिर बांग्लादेश के साथ करने जा रहे थे कि तुम्हारे पे अटैक करेगा तो हम आ जाएंगे, हमारे पे करेगा तो तुम आ जाना। लेकिन ना तो ऐसे अलायंस सक्सेसफुल होते हैं, ना इनका कोई पर्पस होता है। और आज पाकिस्तान फंस चुका है क्योंकि सऊदी के साथ इन्होंने डिफेंस पैक्ट कर लिया। और जब सऊदी की यमन से लड़ाई हो रही है तो पाकिस्तान बगले झांक रहा है कहां जाऊं क्या ना करूं, क्योंकि सऊदी पे इसराइल तो अटैक करेगा नहीं क्योंकि वहां पे यूएस की सिक्योरिटी है, सऊदी को स्पेशली। और इसराइल का कोई पर्पस नहीं कि अटैक करे। अगर इसराइल पे ईरान अटैक करता है तो क्या पाकिस्तान उसकी फेवर में जाएगा? जाएगा तो उसको ईरान नहीं छोड़ेगा। तो पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक अनहेल्दी अलायंस या अनहेल्दी रिलेशनशिप वो किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं होते। जैसे आप किराए पे किसी को ले रहे हैं, आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप करते हैं, तो अलायंस आजकल लिव इन रिलेशनशिप जैसा है जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ किया है। अब जो यमन के अंदर चक्कर हुआ है, यूएई और सऊदी आपस में भिड़ गए हैं, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सर और इसी पे सर वो चर्चा ये करने के लिए बैठे होते शंकर पानी जी। तो शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, जो पाकिस्तान का अनहेल्दी अलायंस है या लिव इन रिलेशनशिप है सऊदी के साथ? सर पाकिस्तान का रिलायंस उनका जो अलायंस है इट इज नॉट अनहेल्दी। उनका सर वो तो पैसा फेंको और चमक छल्लो नाचना शुरू कर देती है, आपकी गोद में भी बैठ जाएगी। अब वो ये नहीं देख रही है कि भैया जिस जो पैसा मुझे दे रहा है और उसका रिलेशनशिप दूसरे से कैसा है जिससे हम पैसा ले रहे हैं। उनको मतलब है नोटों से, उनको मतलब है पैसों से। कोई पॉलिसी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी आज तक पाकिस्तान की बनी नहीं कभी। उन्होंने तो यही देखा कि भैया हम एटम बम है हमारे पास, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, हम ये करते हैं, लेकिन जेब में ठन ठन गोपाल तो कटोरा लेके घूमते रहते हैं। जो भी पैसा देता है उसके साथ अलायंस बना लेते हैं। ये नहीं कि आप यूएई से भी पैसा ले रहे हो और सऊदी से भी पैसा ले रहे हो, ईरान से भी ले रहे हो, टर्की से भी ले रहे हो, और जिनके आपस में झगड़े तो वो तो फंसेगा। पाकिस्तान की तो हालत बुरी होगी इससे। तो पाकिस्तान का मतलब दिमाग, वो दिमाग है नहीं सर। मुझे नहीं लगता कि वो लोगों का कुछ, वो खाली जज्बा 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 बोलते रहते हैं। बाकी आई डोंट थिंक दे हैव ब्रेन्स एट ऑल टू थिंक। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए देखते हैं कि भैया पैसा आ जाए। मैंने जैसे कंट्री ने उनको एक डैम बनाने के लिए पैसा दिया तो मिनिस्टर ने क्या किया, वो पैसे लेके फॉरेन कंट्री चले गया और उसने अपने बंगले शंगले बना दिए वहां पर। पाकिस्तान से ही भाग गया जाके। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज, कि वहां पर आपको नेशनलिज्म नहीं मिलती सर। वहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और बस वो लाठियां ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो वो पाकिस्तान का वो है। दैट इज व्हाई दे आर इन अ बैड शेप टुडे एंड स्पेशली एज पर एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड दे आर इन अ मेस एब्सोल्युटली। उदय, आपने एक बात की, लाठियां लेके घूमते हैं। मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता। लाठियां नहीं, शायद गलत बोल गया, बंदूकें लेके घूमते हैं। आपने पिक्चर के अंदर भी देखा होगा, जो लेटेस्ट पिक्चर रिलीज हुई, बंदूकें लेके घूमते हैं। वहां पे गन कल्चर है। चाहे आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगा लीजिएगा, चाहे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे लगा लीजिएगा, चाहे कहीं लगा लीजिएगा, यहाँ पे गन कल्चर है। आपने पिक्चर भी देखी, जो लेटेस्ट पिक्चर आई थी, जिस जहाँ पे लहरी एक जगह है जो कराची के अंदर, वहां का सिचुएशन दिखाई। आप रियलिटी से बहुत ज्यादा मिलती है। गन कल्चर चलता है। और आप, पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर बम है। आप, किस कंट्री ने न्यूक्लियर बम चलाया? जापान पे जब अटैक किया था यूएस ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद किसने किस पे चलाया? कोई नहीं चला। सर उनका मतलब वो नहीं है कि हमारा हमने बनाया जो एटम बम वो है। हम अमेरिका ने जो हमें एटम बम दिया है हम उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, वो हमारे पास है और जिसको हम छू भी नहीं सकते बगैर अमेरिका की परमिशन के। ये अब उनकी आप देखें सच्चाई ना, है हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखो दूसरी बात है, उदय, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने कहां पे रखा था न्यूक्लियर बम? जिसकी धमकी देते थे हमारे पास पाव पाव के बम है, भाई निकालो। क्यों ही निकाले? क्योंकि हमने निकलने का मौका नहीं दिया। मैं एक से बात कर रहा था, अभी यूएस से हमारे फ्रेंड का फोन आया था, मैं परसों की बात कर रहा हूँ।
वो कहते हैं कि पाकिस्तान का इतना मजाक उड़ रहा है यूएस के अंदर कि आप पूछो मत। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इंडियंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो वहाँ के लोकल सिटीजन हैं। वो कहते हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान का ध्वस्त किया, प्रिसाइज स्ट्राइक्स, प्रिसाइज स्ट्राइक, कहते एक कमरा है, उसी कमरे में बम फैल दिया, उसी कमरे में बम फेंक दिया। जैसे आपने देखा था रोशनदान में से, वो उनका एक रोशनदान में से, रोशनदान था, रोशनदान में से मिसाइल गई आके, बताइए। कहते कहते जैसे हमने अटैक किया था इसके ऊपर, जो टेरर कैंप के ऊपर पुलवामा अटैक के बाद, कहते वहां पे देखिए, वहां पे मैं उस टाइम पे पूरा का पूरा मेरे पास पिक्चर भी है उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। उस टाइम पे हमने जो बम फेंका था वो पूरे परफेक्ट थे, और बम थे उस टाइम पे इजरायली बम लिए थे, जो छत से अंदर घुसते हैं, अंदर घुस के वो अंदर से ब्लास्ट करते हैं, और उसके बाद बिल्डिंग खड़ी रहती है, अंदर सब मर जाते हैं। और उस टाइम पे 300 मिलिटेंट थे पाकिस्तान के, जो उस कैंप के अंदर बैठे हुए थे, सबके सब मार दिए गए, जिसके ऊपर कांग्रेस और बाकी लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है। प्रूफ तो मिल गया उनको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मिल गया। लेकिन अब क्या है जब यूएई और सऊदी का झगड़ा हो गया यमन के अंदर, तो पाकिस्तान को समझ नहीं आया क्या करूं, किसके साथ जाऊं, क्योंकि दोनों से पैसे मांगे हुए, दोनों के साथ कहते हैं हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है, दोनों कंट्री के अंदर लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं, वो उनको एक से निकाल दिया, दूसरे से निकाल दिया, तो वो पाकिस्तान क्या करेगा, इसकी तो मिट्टी प्रस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान, पैसा भी सारे मांग रहे हैं। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक फोन कॉल दी सऊदी के क्राउन प्रिंस को, एमबीएस को, कि हम कंप्लीटली सॉलिडरिटी के आपके साथ खड़े हुए हैं, मतलब आपके साथ हैं पूरे दमचम से। और लेकिन उन्होंने कहा भाई आप साथ तो खड़े हैं, लेकिन आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं हमारे साथ, हमारी फेवर में। तो सऊदी के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के पीएम से पूछा तो चुप हो गए, चलो कोई भी बात नहीं है। लेकिन जब सऊदी आर्मी ने अटैक किया था यूएई के मिलिट्री के लोगों के ऊपर, तो उस टाइम पे यूएई के प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान के अंदर थे, और एक क्वासी ऑफिशियल टूर था, यानी कि कुछ शिकार विकार करने आए थे वहां पे, और वहां पे अटैक हो गया। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मिलने गए थे उनसे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया था, यानी कि यूएई के प्रेसिडेंट ने। तो एक्चुअली यूएई ने वहां पे उससे पहले इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी कि पाकिस्तान का फौजी फाउंडेशन है जो उनकी आर्मी रन करती है, उसको $1 बिलियन देंगे, उसके शेयर्स ले लिए उन्होंने $1 बिलियन के। साथ में पाकिस्तान ने कहा था कि हमारा जो लोन है उसको आप ठीक कर दो, क्योंकि $2 बिलियन का लोन उसको रोल ओवर कर दिया अगले साल के लिए, कि इस साल नहीं अगले साल देना, इंटरेस्ट उनका लगता रहेगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी पाकिस्तान के बड़े क्लोज वाच कर रहा था, आप किस टाइप की स्टेटमेंट देते हो, आप यूएई को जो वहां पे किंग है उससे कैसे ट्रीट करते हो। तो क्योंकि सऊदी से भी उन्होंने बहुत सा लोन लिया हुआ, तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जहीर अहमद बाबर सिद्धू, वो सऊदी अरब के अंदर गए हुए और वहां जाके कहा जी आप हमसे F-17 ले लो, जो चाइनीज फाइटर जेट है, JF-17 वो ले लीजिएगा। तो सऊदी कहता है ठीक है हम ले लेंगे उसको, देखते हैं इससे क्या कहते हैं, हम जो आपका लोन देना है लोन मत लीजिएगा, हम आपको फाइटर जेट दे देंगे। तो वहां पे डील चल रही है। तो सऊदी पाकिस्तान से लेने के चक्कर में $4 बिलियन के जो एयरक्राफ्ट है, यानी कि पाकिस्तान आज अपने आर्म्स बेचने लग गया, एयरपोर्ट तो बेच ही दिया इन्होंने, वो यूएई को दे चुके हैं, और अपनी जो एयरलाइंस है उसको बेच चुके हैं, यानी कि सारे साइड बेच रहे हैं। जब रशिया यूक्रेन वार चल रहा था तो उस टाइम पे ब्रिटिश पाकिस्तान से मिसाइलें ले रहे थे, मिसाइलें लेकर के उन्हें यूक्रेन के अंदर भेजी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मिसाइलें खत्म हो गई, काफी मिसाइलें इनकी जा चुकी थी इस चक्कर में। तो अब क्या है कि सऊदी ने कहा कि भाई हम $2 बिलियन का जो लोन देना है उसको तो आगे चला देंगे, उसके लिए तो ये ले लेंगे, लेकिन हमने तो आपसे $4 बिलियन लेने जो आपने इस साल देने। तो उन्होंने कहा जी इसके लिए हम आपको कुछ और इक्विपमेंट भी दे देंगे, जो आपको इक्विपमेंट चाहिए जो हमारे पास चाइनीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने इक्विपमेंट तो दे दिए, प्लेन तो दे दिए, लेकिन इससे एक और पंगा पड़ गया, यूएस नाराज हो गया, क्योंकि यूएस की बेसिस है सऊदी के अंदर, यूएस सऊदी को ऑयल देता है, यूएस सऊदी से ऑयल लेता है, और बदले में उनको आर्म्स एमुनिशन देते हैं, प्लेन्स देने के चक्कर में, वो F-15 फाइटर जेट भी देने के चक्कर में था उनको। तो अब यूएस नाराज हो गया सऊदी से कि आपने चाइनीज इक्विपमेंट कैसे ले लिए, पाकिस्तान से भी नाराज हो गया कि आपने कैसे दे दिए चाइनीज इक्विपमेंट सऊदी को, सऊदी तो हमारा एलाई है। तो पाकिस्तान इस टाइम पे फंस चुका है, इधर जाए या उधर जाए। तो पाकिस्तान की हालत देख के पाकिस्तान के लोग इस टाइम पे सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, चिंता चल रही है उनको इस टाइम पे। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है कि आसिम मुनीर एक और प्रॉब्लम आ गई है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर कुछ आसिफ जो मुनीर है वहां पे उन्होंने हमास के लोगों को इन्वाइट कर लिया, हमास के लोगों को इन्वाइट करके उन्होंने एक मीटिंग करा दी उनकी लश्कर तैयबा के साथ। और हमास का कमांडर है नाजी जहीर, वो स्टेज पे बैठा था, रशीद अली संधू के साथ, एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट है उसके साथ बैठा हुआ था।
गुजरावाला के अंदर ये मीटिंग हुई और इसकी वजह से आपका जो इजराइल है वो नाराज हो गया। फिर यूएस भी कह रहा है कि दोनों के दोनों जो मिलिटेंट यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं वो तो हमने उनको मार्क किया हुआ है, उनके ऊपर तो हमने पैसे रखे हुए हैं और आप उनकी मीटिंग करा अपनी कंट्री के अंदर। तो इस टाइम पे आसिफ मुनीर की हालत खराब हो गई और इजराइल ने हमको धमकी दे दी है कि अगर आप इनका साथ दोगे यहाँ पे हमास का तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान इस टाइम पे सब तरफ से फंसा हुआ है। हाँ, कुछ आप कहिए सर। ये तो पाकिस्तान तो इस हालात इतने लेवल पे गिर गए थे कि जिसको वो गालियां देते हैं उसके भी तलवे चाटने के लिए रेडी हो गए थे। दे वर रेडी टू सेंड देयर सोल्जर्स टू इजराइल टू फाइट हमास एंड किल पैलेस्टाइनीज। लेकिन जो पैसे मांगे इजराइलीज दे सकते हैं, लेकिन इजराइलीज ने ये कहा कि भैया ये भरोसे के लायक नहीं है पाकिस्तानी सोल्जर्स, हम नहीं रिस्क ले सकते इनको एम्प्लॉय करने के लिए। सो दैट इज व्हाई दिस डील हैज आल्सो गॉन ऑफ। जो कोशिश कर रहे थे हमारे ट्रम्प भैया बिटवीन पाकिस्तान एंड इजराइल के साथ भी कुछ पैचअप हो जाए, कुछ हो जाए, ये अपने, क्योंकि इनका मेन एक्सपोर्ट क्या है, गधे, अंडरवियर्स पाकिस्तान का, एंड कुत्ते भी देते हैं, और उसके बाद ये मर्सनरीज, प्रोफेशनल सोल्जर्स, ये इनकी बड़ी कमाई है। दे गिव इट, जैसे सऊदी में all the royal family is protected by पाकिस्तानी soldiers। वो पूरी उन्होंने वहां पर प्रोटेक्शन बना के रखी है, तभी वो थोड़े दबे हुए हैं, तभी वो इनको थोड़ा भाव देते हैं। सो उनका मेन है दे एक्सपोर्ट सोल्जर्स, प्रोफेशनल मर्सनरीज। और मर्सनरीज से रशियन को मरवाओ, अमेरिकन को मरवाओ, या इसराइलीज को मरवाओ, या पैलेस्टाइनीज को मरवाओ, या अपना हमास को मारो, हमें कोई मतलब नहीं, हमको हमारे पैसों से मतलब है। दैट इज इट। वैसे उसे आपने बिल्कुल ठीक बात की। जब जॉर्डन के किंग पावर में थे तो उस टाइम पे जियाउल हक और ब्रिगेडियर थे, वो अपनी फोर्सेस को लेके चले गए जॉर्डन के अंदर, क्योंकि उनको किंग ने वहां पे इनवाइट किया। वहां पे जो पैलेस्टाइन थे वो उनको तंग कर रहे थे। कई हजार पैलेस्टाइन को मारा इन्होंने, कई हजार पैलेस्टाइन को मारा पाकिस्तान की फोर्सेस ने, और उसके बाद जियाउल हक बन गए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। अब आप जो बात कर रहे हो कि यहाँ पे ट्रंप ने कहा, ट्रंप का एक पीस प्लान था 20 पॉइंट का, गाजा पीस पॉइंट प्लान। उसके अंदर ये था कि पाकिस्तान के बाकी जगह के फोर्सेस वो भी यहाँ पे डिप्लॉय की जाएंगी ताकि वहां पे पीस रहे उस एरिया के अंदर। लेकिन ज्यादातर कंट्री ने मना कर दिया कि अपने सोल्जर नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान तैयार था, लेकिन मीन टाइम पाकिस्तान के जो कमांडर थे उनको बुलाया गया टर्की के अंदर, और टर्की ने उनको ब्रीफ कर दिया कि आप वहां जाओगे तो क्या करना है, मतलब वहां पे कुछ धंधा करना था, इन्होंने उल्टे काम करने थे। तो इसराइल के जो एम्बेसडर दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, तो कहा जी पाकिस्तान जाना चाहता था लेकिन पाकिस्तान को बुलाएंगे नहीं, किसको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, हम बगैर भरोसे किसी को आने नहीं देंगे अपनी कंट्री के अंदर, ना हम आने देंगे टर्की को, ना आने देंगे पाकिस्तान को। तो इन प्लान फेल हो गया। पाकिस्तान को हर एक जगह से तो धक्का ही लग रहा है। इवन हजारों पाकिस्तान के जो बैगर्स थे जो सऊदी के अंदर, सऊदी उनको डिपोर्ट कर दिया और कहा कि अगर आगे से एक भी बैगर आया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो पाकिस्तान यहाँ भी फंस गया कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ना करूं। तो पाकिस्तान की हालत खराब है, पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट वो फेल हो गया। हाँ, मिसकैलकुलेशन और उनकी फॉल्टी फॉरेन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान आज काफी बुरी तरह फंसा हुआ है और वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और उस देश को अगर कोई बर्बाद करेगा, जो खत्म करेगा, आप मेरे से आज लिखवा के ले लीजिए, वो दैट विल बी ट्रम्प। इट इज बिकॉज ऑफ ट्रम्प इज गोइंग टू फिनिश ऑफ पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू। वो आप बोलिए सर। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। वैसे भी देखिए ना, जहां भी यूएस जाता है वो तो कंट्री बर्बाद ही हो जाती है। यूएस ने जहां पैर रखा वो तो खत्म कर देता उसको। क्या आप अफगानिस्तान की बात ले लीजिएगा, पाकिस्तान भी बर्बाद होती है यूएस की वजह से, क्योंकि यूएस ने पाकिस्तान को गलत आंट डाली है। देखिए, आपको देखा होगा कि जो आप पहले कुछ रिपोर्ट्स आया करती थी, जो स्कूल के बच्चे होते थे बाहर निकलते थे बीच में छुट्टी के टाइम में, तो वहां पे आइसक्रीम वाले खड़े होते थे, आइसक्रीम वाले बच्चों को आइसक्रीम देते थे, और आइसक्रीम के अंदर आप पे ड्रग्स मिले होते थे। बच्चों को हाथ डालती है ड्रग्स की, ताकि बच्चे ड्रग्स देते रहे। इसी तरीके से यूएस जिस कंट्री में जाता है उस कंट्री को बर्बाद कर देता है और वहां पे आदत डाल देता है फ्री की चीजों की आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है तो वो लोग किसी काबिल नहीं रहते, और जो उनकी बात नहीं मानता उनको वैसे डिस्ट्रॉय करता है। जैसे उसने इराक को डिस्ट्रॉय किया, जैसे लीबिया को डिस्ट्रॉय किया, जैसे वेनेजुएला के अंदर घुस गया। अब वेनेजुएला के अंदर घुस तो गया, साथ में जो उनके एक इंपॉर्टेंट लीडर है होम मिनिस्ट्री के, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वेनेजुएला का ऑयल हमने 100 साल पहले निकाला था हमारी कंपनियों ने, इसलिए ऑयल हमारा है। और इसी तरीके से क्लेम करते हैं सऊदी के अंदर कि सऊदी का ऑयल भी हमारा है, और तभी तो जो सऊदी का ऑयल है वो पेट्रो डॉलर के अंदर ऊपर चलता है। जैसे सऊदी मना कर देगा उस सऊदी पे अटैक कर देंगे।
तो यूएस की तो पॉलिसी यही है, जहां घुसेगा उसको बर्बाद कर देगा उस कंट्री को, और पाकिस्तान तो बर्बाद हो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज अगर खत्म हो 75 साल के बाद भी पाकिस्तान नहीं पनप पाया, तो इसलिए नहीं पनप पाया कि उसके ऊपर यहाँ पे यूएस की सोल्जर्स की प्रेजेंस है, यूएस की प्रेजेंस है, और वहां पे सारी चीजें फ्री में मिलती हैं उनको, और इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों को मेहनत करने की आदत नहीं। बेवकूफ क्या, जिसको आदत पड़ जाए तो करेगा ही। वो बच्चों को आप फरार डाल डालोगे तो उसी टाइप से बस भीख मांगे, वो बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं उनको बस। लेकिन ये है कि वो कहते हैं भीख हम मांगेंगे, लेकिन हमें भिखारी मत बोलना। वो बड़े नाराज हो जाते हैं, भाई हम भिखारी नहीं है, लेकिन वो बात में भीख मांगते रहेंगे आके। ये उनका देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान के एयरपोर्ट बंद हो गए, एयरपोर्ट को यूएई को दे दिया, पाकिस्तान की एयरलाइंस वो बंद हो गई, उसको उन्हें किसी और को बेच दिया। पाकिस्तान के अंदर जो उनके एयरपोर्ट्स हैं या उनके जो एयरबेसेस है वो अमेरिका के कब्जे में है। पाकिस्तान अब अपने जो हथियार है वो बेचना शुरू हो गया, जो ये हथियार लेता चाइना से अब वो दे रहा है सऊदी को, तो पाकिस्तान तो बर्बाद है ही। पाकिस्तान की जो डिफेंस है वो भी खत्म हो रही है। तो पाकिस्तान के लोग, जिसको पैसा मिलता है वो लेता है पैसे और भाग जाता है। जब पाकिस्तान को एड देता है तो पाकिस्तान एड लेकर के किसी, जैसे टर्की ने पाकिस्तान को एड दी जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए, जब टर्की में भूकंप आए तो देखा कि इंडिया ने इतना सामान भेजा, तो पाकिस्तान ने वही सामान टर्की को भेज दिया, तो टर्की वहां परेशान हो गया कि तो हमने तुम्हें भेजा था 2 साल पहले, तुम वापस भेजे हमको। तो पाकिस्तान की हरकत यही है और यही रहेगी पाकिस्तान की हरकत। सर तथास्तु आप जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान अगर बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो खाली हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा, बिकॉज टेररिस्तान है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हर कंट्री के लिए। एनीवे सर, आई थिंक वी हैड अ गुड डिस्कशन एंड वी रिक्वेस्ट कि भाई इस प्रोग्राम को जरा सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सजेशन है, आपके सवाल है, आप भेजिए, वी विल आंसर देम। वी विल ट्राई टू मेक अ प्रोग्राम आल्सो वेयर वी विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। एंड सर, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, एंड वंदे मातरम सर। वंदे मातरम, ठीक है।